पैसे वीज़ा लगने के बाद। क्यों भाई, क्यों पैसे वीज़ा लगने के बाद? पहले क्यों नहीं? सारे जन पहले लेते हैं, हमें पहले लेते क्या होता है? कभी राशन लेने गए हो दुकान पे? पहले दुकानदार आपको राशन देता है, फिर पैसे लेता है। कभी टैक्सी लिया है? टैक्सी वाला आपको टैक्सी में बिठाता है, मंजिल पे छोड़ता है, पहुंचा के पैसे लेता है। ढाबे पे खाना खाने गए होगे, पहले ढाबे वाला खाना खिलाता है, पेट भर जाता है, फिर खाने वाला पैसे मांगता है। एक दिहाड़ीदार मजदूर भाई सुबह से शाम तक काम करता है, 8 घंटे 10 घंटे मजदूरी करता है, रोड़ी कुटता है, ईंटें ढोता है, भार उठाता है, पैसे मांगता है शाम को 6 बजे जाने से पहले, जब दिहाड़ी पूरी हो जाती है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। किसान भाई हमारे 6 महीने लगा के फसल को सींचते हैं, खून पसीना एक करते हैं। 6 महीने बाद फसल मंडी में जाती है तो मेहनत मिलती है। तो भाई हम पैसे क्यों ले? फिर पहले क्यों लेते हैं हम पैसे वीज़ा लगने के बाद? इतना ही आसान है अगर, तो बाकी जन क्यों नहीं लेते? समझिए, कभी शाम को सब्जी लेने जाइए, किसी रेडी पे फ्रूट खरीदिए, वही फ्रूट जो सुबह रेडी पे लद के आया था, 50 रुपए किलो बिका सारा दिन, शाम को 4 भागों में बांट दिया गया। 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये। जो फ्रूट सुबह आया, शाम तक उसको 4 भागों में बांट के बेचा गया। क्यों भाई? कोई दागी था, कोई गल गया था, कोई खराब हो गया था। जिस फ्रूट को फेंकना था, रेडी वाला सोचता चल 10 रुपये में बेच दे। अलग अलग तरीके से उसी चीज को बेचा जाता है। यहां पे लोग आपका केस अप्लाई करते हैं। करमू भैया मिले लाइफ में, थोड़ी सी हरियाणवी बोलनी सिखाई उन्होंने। जब बालका को आपने बाहर भेजना होता है तो आप क्या करते हो? आप एजेंट ढूंढते हो, आप एजेंट बोलते हो, हम कंसल्टेंट बोल देते हैं। पढ़ा लिखा बंदा करियर काउंसलर, एजुकेशन कंसल्टेंट बोल देता है। आप एक रास्ता ढूंढते हो जिस रास्ते से आप अपने बच्चे को विदेश भेज पाओ। जब हमारे पास लोग पहुंचते हैं, सबके वीजे नहीं लगते, बहुतों के वीजे रिफ्यूज हो जाते हैं। कैसे विश्वास होगा आपको कौन सही है कौन गलत है? एक ही प्रोडक्ट को कई तरीके से बेचा जाता है। कोई कहता मैं 10,000 रुपया वीजा के बाद लूंगा, कोई कहता 20,000 पहले लूंगा, कोई कहता तुम्हारा वीजा आए ना आए मैंने क्या लेना देना, मुझे पैसे दे जाओ। दुनिया में असूल है, काम करने के बाद पैसे दिए जाते हैं। जो आदमी 2 रुपये आपके ऊपर खर्च नहीं सकता, उसको 4 रुपये कमाने का अधिकार नहीं है। बिजनेस का सीधा सा असूल है, धंधे का एक ही कानून है, अपने ग्राहक को सेटिस्फाइड करो। जो आदमी खरीदना चाहता है उसको दो और उससे पैसा ले लो। ये गजब इंडस्ट्री है हमारी कि इसमें पैसे पहले लिए जाते हैं,
काम ना हो तो बंदा कहीं का नहीं रहता। 10,000 रुपया दे दो, 20,000 रुपया दे दो, 50,000 रुपया दे दो, कैसे कैसे ठगी होती है। ऑफर लेटर का फीस कितना होता है? होता है कईयों का 20, 25, $50 भी होता है कहीं पे। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग भाग से अलग अलग नाम से पैसा मांगते हैं। किसी को रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए, किसी को दाखला फीस चाहिए, किसी को एडमिशन फीस चाहिए, किसी को प्रोसेसिंग फीस चाहिए। हम भी लेते थे, हमने भी बहुत सारे लोगों से लिए हुए। ऐसे एक दिन में थोड़ी यहाँ इधर पहुँच गए। धीरे धीरे समझ लगती है क्या गलती की है। सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। असूल है जिसका काम कराएंगे उससे पैसे लेंगे। आज का मौसम ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है। आपका दाखला, अगर आपका दाखला बैचलर डिग्री में हो लिया, अगर आपको बैचलर की हायर एजुकेशन की सीओए मिल गई तो वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आज दाखले की जिम्मेदारी कॉलेज यूनिवर्सिटी को दी गई है। आप 40% नंबरों से पास हुए हैं। मैं 40% के नंबर का सर्टिफिकेट लगा के आपको वीज़ा लेके दूंगा। बहुत सारे लोग नकली मार्कशीट बनाने की कोशिश करते हैं। अक्सर हरियाणा प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपकी मार्कशीट के नंबर बढ़ा देते हैं। आपको नहीं पता ऐसे चक्कर में आप सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगी। आपका कम नंबरों पे दाखला कराएंगे, कम बैंड पे कराएंगे। अक्सर जो लोग गांव में रहते हैं उनसे आइलेट्स पीटी करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। आपको साधारण से बैंड लेने हैं, 5, 5.5 बैंड लेने हैं आइलेट्स में। अगर पीटी करना है तो ठीक है, 40-50 के आसपास नंबर हो जाए। 45 भी है तो भी आपका दाखला हो सकता है। 12वीं वाले बच्चे का साल 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं चलता। अगर किसी ने बैचलर कर रखी है तो 10-20 साल का गैप से भी वीज़ा हो जाएगा। मसला क्या है? मसला भाई भेजने का है। हमारी दुकानदारी, आपकी दुकानदारी, आपका कारोबार, हमारा कारोबार, सबके साथ मिलके चलेंगे तो ही काम होगा। आपका उद्देश्य वहां जाके अपने सपने साकार करना है। हमारा उद्देश्य भी आपको वीज़ा लेके देने का है, इसलिए लेते हैं हम पैसे वीज़ा लगने के बाद। यदि हमें अपने काम पे यकीन नहीं है, यदि हमें लगता है कि वीज़ा आना ही नहीं है, जब भी हम 99% यूज़ करते हैं तो भाई फिर तो धोखा ही हुआ ना जी। वो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, आज भी बहुत सारे लोगों ने पूछा
कि भाई साहब कितने परसेंट चांस है, तो चांस तो यार यहाँ लगना है या रिफ्यूज हो जाना, एक ही काम होना है। फाइल को एम्बेसी तक पहुंचाना एक एजेंट की जिम्मेदारी होती है, ईमानदारी से। हमारी ईमानदारी होती है कि भाई हमने तुम्हारे से पैसा तो कोई लिया ही नहीं, तो हम क्यों तुम्हारा केस खराब करेंगे। जितनी हमें भगवान जी ने बुद्धि दी है उसके अकॉर्डिंगली जो हमें समझ लगता है हम कर ही जाते हैं। कानून क्या है, 6 महीने पुराना पैसा शो करना पड़ेगा तो ही दाखला होगा। नहीं चाहिए भैया, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे 6 महीने पुराने पैसे रख के क्या करूंगा। तुम मुझे 2 4 5 दिन पुराने दे दो, मैं उससे काम चला लूंगा। नहीं है, सुबह खाते में जमा करा दो, मैं फाइल 10 दिन रुक के लगा दूंगा। आईलेट में 6 बैंड ईच चाहिए, 6.5 बैंड ईच चाहिए, पीटी में 60 नंबर चाहिए। क्यों भाई, रिक्वायरमेंट 46 नंबर की है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पे जो जाओ, अभी ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी की जो वीज़ा की साइट है उसको खोलो, उस पर लिखा है भाई चाहिए ही 5.5। अभी दिखाता हूँ खोल के, इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, अभी वेबसाइट खोल के अभी दिखाता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है। भाई हमने घर पे थोड़ी बनाई है ये चीज़ें जी। जब वहाँ की एम्बेसी कहती है कि हमें चाहिए ही 5.5 बैंड, तो तुम क्यों 6 दोगे जी। अभी साइट खुल रही है, अभी दिखाता हूँ। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि हमें 5.5 बैंड चाहिए, हमें पीटी में 46 नंबर चाहिए, तो मैं क्यों तुम्हें बोलूं भाई तुम 50 लेके आओ। जब वहाँ का सिस्टम, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी ने जो कानून बनाया, हम तो वो कानून पढ़ेंगे, पढ़ के कॉलेज को देंगे, यूनिवर्सिटी को देंगे, जिससे हम काम करते हैं कि भाई अगर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की साइट पे बड़ा क्लियर मेंशन है कि 5.5 बैंड से दाखला होगा, तो फिर हम क्यों आपको चक्कर में डालें कि जी जी आप तो 6 लेके आओ। कहीं पे नहीं लिखा हुआ जी 70% नंबर चाहिए। अगर आपको 40% पे किसी ने दाखला दे दिया, उसने कुछ देख समझ के ही दाखला दिया ना जी, वो जवाब देगा गवर्नमेंट को, आपने थोड़ी देना है। अगर आपके नंबर नहीं आए भाई, इसका मतलब थोड़ी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इतिहास रचे हैं। तो अगर आपके नंबर कम भी हैं तो भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। हमारा काम है आपको मोटिवेट करके आपकी फाइल जमा कराना इमिग्रेशन में। जब तक फाइल ही जमा नहीं होगी तो वीज़ा कहाँ से आएगा। सो अगर तुम्हारे 40% नंबर भी हैं तो मैं तुम्हारा दाखला बैचलर डिग्री में कराऊंगा जी। मेरे पास आ लियो वो लोग जो नंबर कम है। कम नंबर वालों को कुछ लोग नालायक बोलते हैं। ठीक है यार, लायक नालायक तो जिंदगी बताती है ना। जिसके जेब में 4 पैसे हैं वो क्या नालायक और क्या उसके लिए नालायक है। जिंदगी में पढ़ाइयाँ वक्त पढ़ाता है आपको। हम भी कोई 100% नंबर से थोड़ी पास हुए हैं, हमारे भी 40-45% नंबर ही थे। मोदी जी हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, कितना पढ़े हुए हैं बेचारे। हम कहते हैं जी मैंने भी चाय बेची है तो छोटा काम किया है, तो क्या उसमें कुछ गलत थोड़ी है। हर आदमी जिंदगी में संघर्ष करता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने संघर्ष किया तो भैया आप भी संघर्ष कर दो, अपना संघर्ष दिखा दो तो क्या जाएगा। दुनिया के अमीर बंदों के पढ़ाई में नंबर कम है, ये लिखना है तुमने एसओपी में। तुमने लिखना है कि अली बाबा के मालिक को हार्वर्ड ने दाखला नहीं दिया था तो वो अली बाबा बन गया। बहुत सारी दुनिया की ऐसी नामी शख्सियतें हैं जिनके पास पढ़ाई नहीं थी, उन्होंने इतिहास रचे हैं। धीरू भाई अंबानी, चंद दिन पहले इंटरव्यू आया टीवी पे, बहुत सारे लोगों ने देखा। हमारे देश के सबसे अमीर नागरिक श्री गौतम अडानी जी का
अडानी साहब ने बताया कि मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, अगर मैं पढ़ लिख जाता तो शायद 10 साल पहले वो अपना नाम बना लेते। देखिए कितने गजब के लोग हैं हमारे मुल्क में। गौतम अडानी जी कहते हैं कि 3 ही फार्मूले होते हैं कामयाब होने के, और 3 कौन से होते हैं? मेहनत, मेहनत, मेहनत। हम भी कर रहे हैं ना, आप भी करिए, क्यों डरते हैं। बात हो रही है 40% नंबरों पर ऑस्ट्रेलिया जाने की। वो भाई बहन जिनकी पढ़ाई में नंबर कम है, मेरा उनको स्वागत है, मुझे चंडीगढ़ आके मिलिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका दाखला होगा, कहाँ पे आपका दाखला होगा। अभी ये हमारे सामने खुल चुकी है साइट इमिग्रेशन होम ऑफिस की, जितने भाई बहन पास हैं। थोड़ा दिखाता हूँ अभी कि कहाँ लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 5.5 बैंड मांगती है। अभी इसको उल्टा करके दिखाता हूँ आपको। ये कहाँ से होगा भाईजान, कैमरे वाला ये है, उल्टा कैमरा, ये रहा जी उल्टा कैमरा। हाँ हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए, ये देखो भाई साहब, ये मेरा दफ्तर है। दफ्तर बाद में देखना, पहले आपको साइट दिखाता हूँ। इमिग्रेशन, ये देखिए पहले लिखा होम अफेयर्स gov.au visas English language tests. Below the table below shows the English language tests providers and minimum overall and band score you must achieve to meet the student visa. ये देखो देखो, ये लिखा है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए मिनिमम बैंड कितने चाहिए। यू मस्ट अचीव मीट द स्टूडेंट वीज़ा मिनिमम ओवरऑल बैंड। ये देखो लिखा मिनिमम ओवरऑल बैंड, और इधर टेस्टों के नाम लिख रखे हैं। तो हमारा आज की डेट में जो पहले नंबर का टेस्ट चल रहा है वो पियर्सन टेस्ट चल रहा है। पीटी लोगों को समय लग जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीटी के 42 नंबर होने चाहिए आपके ओवरऑल, और 36 नंबर आपके ईच होने चाहिए। आइलेट्स के आपके 5.5 नंबर होने चाहिए, और 5 नंबर आपके ईच होने चाहिए। लो, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट कह रही है कि तुम्हारे को अगर पढ़ने जाना है ऑस्ट्रेलिया तो आइलेट में तुम्हारे 5.5 बैंड होने चाहिए। टॉफल इंटरनेट बेस्ड वाली पे 46 नंबर चाहिए। जो कैम्ब्रिज इंग्लिश का टेस्ट है उसमें 162 नंबर चाहिए, और जो पीटी की तैयारी हमारे बच्चे करते हैं उसमें 42 नंबर चाहिए, और 36 नंबर ईच चाहिए। अब जो कॉलेज है वो उससे 1-2 नंबर ज़्यादा की अपनी रिक्वायरमेंट रख लेता है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ तक हर आदमी नहीं पहुँचता। लोगों को आदत होती है भाई जो बना बनाया सामान मिला बेच दो। हम तो भाई अपनी खेती खुद करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे प्रोडक्ट पे काम किया जाए जिस पे कोई कर ना पाए। कुछ बुरा लगे किसी को तो माफ़ी मांग लूँगा पहले, क्योंकि बाद में लोगों से माफ़ियाँ मांगने से अच्छा पहले माफ़ी मांग लो। छोटे होते थे ना जब, तो बहुत सारी गालियाँ होती थी, सौगंध खाते थे। कह रहे थे अगर तेरे में दम है ना तो ये करके दिखा, अगर तू उसका बेटा है ना तो ये करके दिखा। मैं कहता हूँ भाई अगर किसी में दम है ना 40% पे बैचलर में दाखला करके दिखाओ। ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इस पे काम करते हैं। हमने जिम्मेदारी ली है कॉलेज से कि भाई असली कागज पे वीजा लेके देंगे। आपके बालक के नंबर कम है, घूम लो जितना घूमना है, पूरे नक्शे पे हिंदुस्तान के घूम लो, कोई नहीं आपको मिलेगा
लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई यूके चला जा, यूके यूके चले जाओ, कुएं में छाल मार दो बट यूके में मत जाना, खुद भी फंसोगे, सारी जिंदगी तुम्हारा माँ बाप भी रोएगा बैठ के, जो 12-15 लाख रुपए तुमने जोड़ रखे हैं वो यूके में तुम खराब कर लोगे। क्यों जाते हैं हम यूके में? क्योंकि हमारे आईलेट में बैंड नहीं आते। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो साइट है ना, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई है, तुम्हें लगे ना कि मैं अपने ऐसे ही बना के दिखा दी है, मैं इसको अभी फेसबुक पे डाल रहा हूँ। ये लो, जितने भाई बहन हमारे साथ अभी लाइव हो, ये देखो, ये हमारा पेज है जी, विनय हरी एजुकेशन कंसल्टेंट। ये हम लोग अभी यहाँ पे होम ऑफिस का लिंक कॉपी करा है, अभी मैं इसको बटन को दबाने लगा हूँ। ये लो, ये लो जी, पोस्ट हो गया जी। अकेले अकेले करके इसको देख लो, और अगर दिल करे तो शेयर भी कर देना, किसी भाई बहन का भला भी हो जाएगा। अब ये आ गया immigration.homeoffice.gov.au। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से बटन दबाएंगे, ये साइट खुलेगी। यहाँ पे ये चीता और शेर बने हुए हैं, पता नहीं चीता है कि शेर है, कौन है। यहाँ से दिखते हैं कोई जानवर की फोटो है, एक तो लग रहा है चीता है, शायद दूसरी बतख है। ये वहाँ का कोई राष्ट्रीय पक्षी होगा, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको इतनी इज्जत दे रखी है। चलो भाई, अच्छा है जी। हमारे भी अशोक स्तंभ पे बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो लो जी, ये सब क्लास 500 खुल गया जी सारा कुछ। तो इसी साइट को जैसे मैंने खोला है, आप भी हमारे पेज पे जाके ऐसे खोल लो। ये एलिजिबिलिटी लिख रखी है, ये देखो, एलिजिबिलिटी में सब कुछ दे रखा है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, स्टडी में कितना गैप होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ये लिखा मीट इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इस पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट पे जाओ, और यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट कौन कौन से मानते हैं। ये देखो, बार बार ये फिर आ गया ना, 5.5 बैंड, 46 नंबर। ये जो हमारे बालक डरते हैं ना जी, ये लो, पीटी में 42 नंबर। अब मैं और क्या करूं भैया, अब सारी चीज़ तो तुम्हें ऑनलाइन दिखा रहे हैं। ये हमारा पेज है, अगर लाइक नहीं किया भैया लाइक कर देना, आजकल लाइक भी मुश्किल मिलते हैं। ये हमने एक मशहूरी करी हुई है जी, हमारी मशहूरी में लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया 5.5 बैंड, 12वीं में 40% नंबर, पीटी में 46 नंबर, 2021 वाले को भेजेंगे। जिसने जाना इस नंबर पे फ़ोन कर लो। भाई लिख के दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख के दे रहे हैं हम लोग कि आप 46 नंबर पीटी से मेरे पास आओ, मैं दाखिला कराऊंगा। दाखिला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। अब यहाँ जलंधर अमृतसर में तो कराऊंगा नहीं। पीटी में 46 नंबर, आईलेट में 5.5 बैंड। किसी के 1 में 5 हैं, 2 में 5 हैं, वो भी मत शर्माए, वो भी कल चंडीगढ़ आ जाओ हमारे पास। जिन बालकों के नंबर कम हैं वो भी आ जाओ। स्पेशली जो 2021 के 12वीं कर रखे हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे वर्ड याद रखना, मैं भी हाथ पीछे खींच लूंगा और 10 दिन में। जो भी बालक हमारे पास 1 फरवरी तक आ जाएगा, हम उसको फरवरी इंटेक में ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, और हमारा इंटेक 27 फरवरी को शुरू हो रहा है। 27 फरवरी को जाओगे आप, 1 फरवरी तक तुम्हारी फाइल जमा होनी जरूरी है, क्योंकि 15-20 दिन लगेंगे वीजा में भी। जो भी बालक 2021 पास आउट हैं वो जरूर संपर्क करो, क्योंकि अगले 10 दिन ही बचे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद तुम जा नहीं पाओगे। एक बहुत बड़ा वहम है लोगों को, वहम क्या, यहाँ रूल ही बन जाते हैं। आज रूल एम्बेसियां बाद में बनाती हैं, यूनिवर्सिटियां बाद में बनाती हैं, एजेंट पहले बना देता है कि नहीं जी हरियाणा बोर्ड का बच्चा नहीं जा सकता जी ऑस्ट्रेलिया, पंजाब बोर्ड वाले को तो दाखिला नहीं मिलना जी, NIOS तो कभी जा ही नहीं सकता जी। जहां पे ना लिखा हो ना, उसके आगे मेरा नाम लिख देना। जिधर भी तुम्हें कभी वीजा के लिए कभी नो बोला जाए, उसके आगे मेरा नाम लिख के आना, तो मुझे बताना
ये ना शब्द आपकी जिंदगी में होना नहीं चाहिए। संघर्ष करो, कुछ भी पॉसिबल है। जितनी कि मुझे शक्ति दी है भगवान जी ने, जितना कि मेरा दिमाग चलता है, मैं भाई किसी को भी भेज सकता हूं। सिर्फ मेरे तरीके से चलो, मेरे पास आके मेरे से समझ लो तुम्हारे में कमी कैसी है, इसको कैसे पूरा करना है। कोई भी जा सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी दुकान पे वो लोग आते हैं जिनको लगता है कि हम बाहर जा ही नहीं सकते। अब देखो, जब पढ़ने जाना है तो भैया दाखला तो लेना पड़ेगा। दाखले के लिए पैसा तो लगेगा ही लगेगा। जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं जा पाएगा। हम लोग गरीब बच्चों की भी सेवा करते हैं, तो उसके लिए आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। और कनाडा में आज बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी फीस कम कराई हुई है हमने। जिनके पास पैसों की कमी है उनको कनाडा भेज पाएंगे, थोड़े पैसों में चले जाएंगे। ये वीडियो बनाया इसलिए कि पैसे वीजा लगने के बाद क्यों, आपने कभी नौकरी करी है? आपके घर पे कोई नौकरी करता है? आपके परिवार में कोई नौकरी करता होगा, या आपके पास कोई नौकरी करता होगा, या आपने किसी को नौकरी करते हुए देखा होगा। क्या होती है नौकरी? 30 दिन की मेहनत होती है। 30 दिन आप उधार करते हो अपने मालिक के साथ। 31वें दिन आपको आपकी 30 दिन की मेहनत के पैसे दिए जाते हैं, और आप पहले ही पैसे दे आते हो एजेंट को। क्यों भाई? कभी ऐसे हुआ है कि आप नौकरी पे गए, पहले दिन आपको नौकरी पे रखा गया, आपको बुलाएं, आइए श्रीमान जी ये लीजिए अपनी 30 दिन की तनख्वाह, आइए अब काम शुरू करिए। ऐसे होता है दुनिया में कभी? कंस्ट्रक्शन के काम में लोग मेहनत कराते हैं, काम होने के बाद पैसे देते हैं। अक्सर कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आज इन लोगों की बहुत कमी है भारत में। ऐसे अच्छे कारीगर मिलते नहीं है। आप किसी को सारे काम के पैसे पहले दे आओ, अगली दिन मिलेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। ऐसे ही एजेंट को ढूंढना पड़ेगा अगर तुमने पैसे दे दिए। तुम्हें पता ठगी क्यों होती है? ठगी इसलिए होती है कि तुम पैसे पहले दे देते हो। जब पैसे मिल गए किसी को, उसके बाद उसका मकसद खत्म हो चुका है। हम लेंगे पैसे वीजा लगने के बाद। ये शुरुआत हमने साल 2015 में करी थी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम भी लेंगे पैसे वीजा लगने के बाद। ले लो भाई, ले लो, तुम भी ले लो, कुछ तो भला करो समाज का। जिसका काम हो गया उससे 2 रुपए ज्यादा ले लो, तुम भी अपने सपने पार कर लो। जिसके पास पैसे नहीं है उससे दुआएं ले लो, वो ज्यादा कीमती होती है। तो कोई भी मेरा भाई बहन जिसके पास पैसों की कमी है, आप थोड़ी सी दुआएं दे देना भैया हमें, शायद हमारा कोई कष्ट कम हो जाए। हर किसी से पैसे नहीं चाहिए, जिसके पास जितने हैं उतने पैसों में बेच देंगे। आपकी कोई मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। हम लेंगे पैसे वीजा लगने के बाद। वीडियो अच्छी लगी है किसी भाई बहन को भेज दीजिएगा, और इसको देखने के लिए, लाइक करने के लिए आपका तहे दिलों से मैं और मेरे टीम और मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप इस लायक समझते हो कि हमारे वीडियो देखते हो, हमारे पास आते हो। भगवान किसी ने आज तक देखे नहीं है। अक्सर हम भगवान को महसूस करते हैं। अगर भगवान के रूप में हमने कभी देखा है तो मैंने अपने ग्राहकों को देखा है। मेरे कस्टमर्स मेरे लिए खुदा के समान हैं, जो मुझे रोटी देते हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर ज़िंदगी में कभी गलती हो जाए तो उसके लिए ज़रूर माफ़ करिएगा। जाने में नहीं कोशिश करते, कई बार अनजाने में गलती हो जाती है। मिलते हैं जल्दी चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर।